आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो विषय है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है। आज तमाम मीडिया में आप देख रहे हैं कई सेकुलर पार्टियों के नेता राजीनामा दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं और कोई शिवसेना में जाने की बात कर रहा है, कोई भाजपा में चला गया है या कोई और जाने वाले हैं। ये आप सब समाचार पत्रों में, मीडिया में आप देख रहे हैं। सवाल ये 75 साल के अंदर जो सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते आए और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाते आए, और यही लोग थे जो भाजपा से, सेना से मुसलमानों को डराया करते थे कि हमको वोट दो नहीं तो शिवसेना आ जाएंगी, भाजपा आ जाएंगी। ये भाजपा के लोग, ये फ़िरका परस्त लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं। ये उस टाइम के नेता आरोप लगाया करते थे और आज जो आरोप लगाने लेता है वह धड़े से भाजपा में जा रहे, सेना में जा रहे। ठीक है, आपकी राजनीति, आपको मुबारक। हमारा पास लोकशाही है, कोई कहीं भी आ सकता है। सवाल ये 75 साल में जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया, जो उनके जज्बात से खेला गया, जो उनकी भावनाओं से खेला गया, उसका जवाबदार कौन? उसका जवाबदार कौन? और आज तो ये वीडियो में ख़ास कर इसलिए बना रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुसलमान और देश के मुसलमान जाग जाए कि अब कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा, अब कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा। ये आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सिर्फ दो ही चीज़ बची हुई है, एक ठाकरे साहब की शिवसेना और भाजपा। ये दो पार्टियाँ बची हुई है। अब आपको तय करना है कि आपको भाजपा के साथ जाना है कि सेना के साथ जाना है। अब उद्धव ठाकरे साहब के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बयानात क्या थे, क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, वो पेपर में आया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह काम लेता है, तो अल्लाह का वादा है कि जब अल्लाह गैरों से भी काम लेता है, तो मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब से अल्लाह काम ले रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में अगर मुसलमानों के पास कोई रास्ता बचता है तो सिर्फ शिवसेना बचती है। अब सेकुलरिज्म के चक्कर में मत जाओ आप। ये सेकुलरिज्म का नारा लगाने वाले तुम्हारे महलों में आएंगे, तुम्हारे शहर में आएंगे, तुम्हारे गांव में आएंगे, गलियों में आएंगे, स्टेज सजेंगे और फिर फ़िरका परस्तों गालियाँ देंगे और फिर चुनाव हो जाएंगे, फिर ईडी का डर सताएंगे, फिर ये लोग इस्तीफा दे के फला पार्टी में जाएंगे। क्यों? तो हमको इंसाफ नहीं मिल रहा था, हमारा दम घुट रहा था। 75 साल में ये ऐसे सेकुलर नेता पार्टी के साथ रहे, मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े पदों पे रहे और क्या क्या उनको सम्मान नहीं मिला और क्या क्या उनको मतलब माल दौलत से नहीं कमाया उन्होंने, जो भी है। लेकिन आज कह रहे दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि आज आप कह रहे दम घुट रहा है। जो लोग बीजेपी को गालियाँ देते थे, शिवसेना को गालियाँ देते थे, आज वो लोग जो है तो छोड़ के जा रहे हैं सेकुलर पार्टियों को। तो फिर आज हर सेकुलर यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने का धंधा क्यों? मैं तमाम मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ कि आप सेकुलरिज्म का नारा भूल जाइए। अगर कुछ सेकुलरिज्म की बात करता है तो ऐसा समझ लीजिए कि ये शख्स हमको गाली दे रहा है, ये शख्स हमको गाली दे रहा है, हमारे भावनाओं से खेल रहा है। इसको इस निगाह से देखिए आप। और ये मत देखिए, हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी इस्लाम के आड़ में बात हो जाती है, कभी दाढ़ी टोपी के आड़ में बात हो जाती है, कभी इस्लामी लिबास आ जाता है, कभी हाथ में तस्बीह आ जाती है, कभी इस तरह का कोई, जैसे मेरा तो खैर सादा रुमाल है लेकिन अरबी रुमाल आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस कल उम्रे से आए, ऐसा लगता है कल हज से आए, वल्लाल हबीबी, और जाओ रात को कभी भी, मतलब कोई भी पार्टी में। तो ऐसा धंधे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वल्लाल हबीबी और जाओ किधर भी, और समाज भी जाओ किधर भी और हम भी जाते किधर भी। अजीब गरीब राजनीति चल रही है। बहरहाल कहने का मतलब क्या है, मुसलमानों जागो। तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप बीजेपी के साथ चले जाओ या तो सेना के साथ चले जाओ। अब रही राष्ट्रवादी कांग्रेस, आप दिमाग में आ रहा होगा कि मोहतरम यहाँ तो राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है और दूसरे अलायंस की पार्टियाँ भी है, लेकिन सिर्फ आज पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति चल रही है। हिंदुत्व, एक ऐसा हिंदुत्व जो एक तंग नज़र है, एक तंग नज़र है, जो मुसलमान की आवाज़ को, मुसलमानों के मसाइल, उनकी सदा, उनकी पुकार, उनकी हाहाकार उनको सुनाई नहीं दे रही है। एक कुछ लोग हिंदुत्व के ऐसे लीडर मौजूद है पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी है, और एक ऐसा हिंदुत्व जो उद्धव ठाकरे साहब है, जो मुसलमानों के दरमियान में जा रहे हैं। बस जी समझ लीजिए अल्लाह उनसे काम ले रहा है, अल्लाह उनसे काम है। वजह अगर हम माजी में चले जाते हैं तो हमको घटना याद आती है, बाबरी मस्जिद याद आती है, दंगे आते हैं, फिसाद आते हैं, सब याद आते हैं, दिल दुखता है। लेकिन ऐसे हालात में सवाल ये है, अगर उनको भी हटा दिया जाए तो फिर हमारा बचता ही क्या है? या तो भाजपा, न तो अरब समंदर, दो ही बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर मुसलमान भी परिवर्तन लाए, क्योंकि जब सेकुलर स्टेट से जब मुसलमान लीडर फ़िरका परस्तों को इस अंदाज से गाली देते हैं कि हमारा जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, उसको ऐसा महसूस होता है कि हमको गाली दे रहे हैं।
ये फ़िरका परस्ती के आड़ में ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, इनकी भावना भंग होती है। ये इनको टारगेट करते हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये टारगेट करते हैं। और जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो अगर ये 100 बार भी पैदा हो गए हिंदुस्तान में, 100 बार भी पैदा हो गए और 100 बार भी उल्टे लटक गए, तो ये काम होने वाले नहीं। आप बारीकी से गौर करो, पूरे देश के पार्लियामेंट में गौर करो, पूरे देश की विधानसभा में गौर करो, मुसलमान नेता जो आवाज़ उठाता है उसके ऊपर काम नहीं होता है। महाराष्ट्र की मिसाल ले लो, 5% आरक्षण अपने बाप को नहीं मिला और कभी मिलने वाला भी नहीं, अब नहीं मिलने वाला। और कौन उठा रहे आवाज़? मुसलमान नेता उठा रहे, रोड पे आके बोले, प्रेस से बात कर रहे। और जो उनके काम करने के हैं उनकी निधि से जो मुसलमान गरीब बच्चों के अंदर मतलब रोड के काम है, लाइट के काम है, इज्तिमाई शादियाँ है, खबरास्तान की खबरास्तान है, खबरास्तान नहीं है, मतलब जो काम करने के वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। और जज्बाती इश्यूज, कभी आरक्षण, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कुछ, यानी ऐसे इश्यूज को उठा रहे जो हल होना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है। जातिवादी का, हिंदू और मुसलमान का माहौल जो तो गर्म रहना है। लेकिन तमाम देश के जो मुसलमान नेता है, तमाम नेता है, वो अगर अपने अपने एरिया के अंदर झांक के देखे कि मैंने मुसलमान समाज के लिए क्या काम किया, मेरे एरिया के अंदर ऐसे कौन से मुसलमानों के काम बाकी है, कौन से काम बाकी है, लेकिन वो काम हो रहे नहीं, सिर्फ बड़े लेवल के काम चल रहे। और वो लेवल के काम चल रहे जो मुसलमानों के होने वाले नहीं हैं। इसमें आरक्षण का मसला है, वक्फ बोर्ड की सुरक्षा का मसला है, ये हो रहा नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड सरकार ने बना के दिया, लेकिन इसको बचाने की आवाज़ से आवाज़ नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही है। इसके ऊपर बहुत कुछ काम किया जा सकता है। मुसलमानों का खबरस्तान है, स्कूल है, मदरसे है, कॉलोनियाँ है, ये काम करने के हैं, लेकिन इस पर आवाज़ नहीं उठ रही है। बस हिंदुत्व की आवाज़, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति चल रही है। तो मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ कि देखिए, अब दो ही रास्ते हैं, एक उद्धव ठाकरे साहब का हिंदुत्व और एक बीजेपी का हिंदुत्व। अब आपको तय करना है कि आपको जाना कहाँ है, ये आपको तय करना है। क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने जो नुकसान पहुँचाई 75 सालों में, अब उनके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं किया सकता अगर उनकी एक्टिविटी को हम देखें। अब सवाल ये है कि भाई अगर हम सेकुलर के नाम पर इनको वोट देते हैं और फिर ये कहने के जाके फ़िरका परस्त मिल जाते हैं, हम डायरेक्ट जाके मिलो ना। और हमने अगर 75 साल में अगर हम देखें तो मुसलमान जो बड़े बड़े पूरे देश के अंदर कायदीन थे, इन्होंने क्या किया? सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमान से वोट हासिल किया और गुच्चू से जाके फ़िरका परस्त हाथ मिला लिया, बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, अपना डेवलपमेंट किया, अपने परिवार का डेवलपमेंट किया, हज़ारपति से लखपति बने, लखपति से करोड़पति बने, पता नहीं कैसे कैसे पति बन गए। ये सच्चाई है। तो फिर मुसलमान डायरेक्ट जाओ ना, डायरेक्ट जाओ। आज सुनहरी अवसर है, महाराष्ट्र के अंदर तो सुनहरी अवसर है कि अगर हम मुसलमान के नाम पर चलेंगे या मुसलमान नेता के नाम पर चलेंगे, तो याद रखो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर फ़िरका परस्त ताकत है जो आज कहीं ना कहीं दबी हुई है, जो आज उनके डर का माहौल पाया जाता है, ये पूरी ताकत के साथ उरूज पर आएंगे। आप आज जितना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे डबल टिबल करेंगे, ये कड़वा सच है। तो ऐसे हालत में चाहिए कि आप मुसलमान जो है ना, ठाकरे साहब का जो हिंदुत्व है, ठाकरे साहब का हिंदुत्व है, उसको गश के पकड़ ले। अब कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि सब बोलते ना एक हमाम में नंगे, ऐसा है। फ़र्क क्या है कि सब एक हमाम में नंगे, लेकिन कोई जांघिया पहना हुआ रहता, कोई छोटी चड्डी पहना हुआ रहता, तो उसको हम कह सकते हैं थोड़ा हया वाला है, थोड़ा शर्म वाला है। ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, किसके आंग में चड्डी है, किसके आंग में खाली जांघिया है, चड्डी है, ऊपर पूरा नंगा है, ऐसे माहौल चढ़ा। तो अब मुस्लिम जो नुमा पार्टियाँ रहती, अब मुसलमानों को चाहिए अगर महाराष्ट्र में अगर आप उसके ऊपर चलेंगे और मुसलमान, इस्लाम, मस्जिद, खबरस्तान, अल्लाह अकबर, अगर ये मामले पे चलेंगे तो महाराष्ट्र में 100%, मैं तो आज कह दूँ, अगर ये माहौल चलने वाला होगा और ये पूरे महाराष्ट्र में माहौल चल लेगा तो यूँ समझ लीजिए फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। और आपने देखा थोड़े दिन पहले मीडिया के अंदर कि मालेगांव के मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनको बदनाम किया गया, दरगाह आस्थानों को बदनाम किया गया, ऊपर कीचड़ उछाला गया। जब पूरी तरह से एकजुट बहुमत में आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर और क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आज उद्धव ठाकरे साहब मुसलमानों के पास चल के आ रहे हैं, मुसलमान भी चल के जा रहा है। तो खुदा रहा आप कम से कम महाराष्ट्र के हद तक कोई मुसलमान ऐसी गलती ना करे, कोई ऐसी गलती ना करे, कोई जज्बाती बातें ना करे कि जिससे हमारे महाराष्ट्र के हिंदू भाइयों को गलत पैगाम जाए।
या फ़िरक़ापरस्त ताकतों को मौका मिले कि देखो उद्धव ठाकरे साहब ऐसे मुसलमानों के साथ गए कि जिनके स्टेट से मतलब फ़िरक़ापरस्तों को गाली दी जा रही, ये हिंदुत्व के नाम पे बुरा भला कहा जा रहा, एक तोड़ मरोड़ पेश करने का मौका ना मिले। अब ये मुसलमानों की जवाबदारी है। महाराष्ट्र में आपको कैसी सरकार चाहिए, इंसाफ करने वाली सरकार चाहिए। ये मुस्लिम नेताओं के हाथ में नहीं है, मुस्लिम लीडरों के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ आप एक ऐसा मौका आ गया है कि सिर्फ नेता, ये सिर्फ जनता के हाथ में, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के हाथ में कि आप महाराष्ट्र में कैसी सरकार चाहते हैं। ये आपके हाथ में, नेताओं के हाथ में नहीं है। क्योंकि जो नेता है, अगर 2-5 नेता छोड़ दिए जाए तो सब बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये बड़े बड़े गुत्तेदार हैं, ये दलालों में आते हैं, ये भेस में आते हैं, ये अलग अलग शक्ल लेके आते हैं, अलग अलग नामों से लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत बड़े सौदे करने वाले हैं। जबकि सच्चाई ये है, अगर ये जहाँ से चुन चुन के आते हैं, अगर वहाँ नज़र डाले तो वहाँ के मुसलमान नाराज़ हैं। लेकिन वहाँ मुसलमानों को पूछा जाता है कि जब आप नाराज़, आप वोट क्यों देते हैं, तो वो बोलते हैं क्या करना है यार, मजबूरी में वोट दे रहे। ये सच्चाई है, ये सच। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, औरंगाबाद की मिसाल ले लो, कई पार्टियों के लीडर मौजूद है, लीडर है, लेकिन मुसलमानों में विकास नहीं हुआ, मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। मैं कई बार बैठ में कहा हूँ कि 3 कब्रिस्तान नहीं मिले मुसलमानों को, 2 ईदगाह की ज़रूरत है, नहीं मिले। मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुसलमानों को पुरसाने हाल नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएँ, कहाँ जाए, किस पे भरोसा करें, किस तरह से करें। बहरहाल वक्त आ गया है कि मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान, ये मेरी ज़ाती राय भी है, फैसला आपको करना है कि उद्धव ठाकरे का दामन थाम लो आप। ये तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ जो है और तमाम जो छोटे बड़े पार्टियाँ हैं, सबको सरका दो, सिर्फ एक पार्टी के साथ चल जाओ, एक गट्ठा को चल जाओ, सेना के साथ चल जाओ। क्योंकि हमारी महाराष्ट्र में बड़ी अक्सरियत, हमारे हिंदू भाई, वो पूरा मन है, बड़ी अक्सरियत, जब मुट्ठी भर लोग हैं, ये पूरा मन है जो ठाकरे साहब को चाहती है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इनको चाहती है। अगर मुसलमान समाज भी इनके साथ जुड़ जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसी सरकार आ सकती है, ऐसे हिंदुत्व की सरकार आ सकती है जो सही मानों में शिवाजी महाराज की, आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारा की, जो सही मानों में हिंदुत्व की है, जो श्री राम भगवान की विचारधारा है, उनकी विचारधारा चलने वाली सरकार आ सकती है। ये मुसलमानों के हाथ में, मुसलमानों के ठेकेदार है जो गली से गली के लेके शहर तक, गाँव से लेके शहर तक, बड़े बड़े शहरों तक। ये लीडर में भरोसा मत करो, ये अपनी दुकानें चमकाने के बाद से तुम्हारे पास आने वाले हैं। इनको आमदार बनना है, किसको MLC बनना है, किसी कमेटी के चेयरमैन बनना है, किसी गुत्तेदार बनना है, किसी बड़े बड़े कारोबार है, सरकार से तालमेल से काम करना पड़ता, सरकार से मंजूरी लेना पड़ता, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। इस वजह से एक राजनीति पे आए हुए हैं। ये कौम का भला करने वाले नहीं है। अगर कौम का भला करते थे सालों में तो मुसलमानों का तब बुरे हाल नहीं होते, जहाँ कुत्ते हाल नहीं खाते थे। आज मुसलमानों के बुरे हाल है, क्यों हो रहे हैं? ये तो मुसलमान थे ना, इनके नाम तो मुसलमान चेहरे थे ना, दाढ़ी थी, टोपी थी, सब कुछ था ना। फिर ये हमारा बांध काम हुआ कैसा? ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा, तुम ये मत बोलो कि टाइम आने पे कोई अच्छी बात करेंगा, अल्लाह रसूल की बात करेंगा, इस्लाम की बात करेंगा, कुरान की बात करेंगा। याद रखो, तारीख़ इस्लाम गवाह है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज इमाम है आप, और पीछे मुनाफिक खड़े हुए हैं। याद रखो, आज भी, अरे वो तो हुज़ूर का दौर था, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, ये तो दौर क़यामत है। तो दाढ़ी टोपी पे मत जाओ, इस्लाम की बातों पे मत जाओ, अमल देखो, अमल, इनका अमल क्या है? खाली बोल बशर पेट भरनी पता नहीं कि मेरे समाज को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये ऐसे बातें, ये पागलपनी की बातें हैं। और दम तो ऐसा रखो कि तुम्हारे बात से काम हो जाना, दम ऐसा रखो कम से कम जहाँ से चुन के आए वहाँ के मुसलमानों की शिकायत, एक भी मुसलमान शिकायत नहीं रहना। उसको बोलते मर्दानगी वाली सियासत, उसको बोलते मर्दानगी वाली क़यादत, उसको बोलते कि और देखो पूरे मराठवाड़े में, औरंगाबाद में देखो आप कितने मुसलमानों का मसाइल है। कौन है जिम्मेदार? अरे कोई ना कोई तो होगा ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा बोला कि मैं बड़ा है। अरे जो भी भाई तुम बड़े हैं, ये खाली बड़े करते क्या? और मुसलमानों को चीर के डाल देते, इनका सौदा कर डालते, इनको खपा देते। मरने का खौफ नहीं है, अल्लाह को जवाब देना नहीं है। 100 साल जिंदा रहने वाले, 1000 साल जिंदा रहने वाले हैं। कब तक जिंदा रहेंगे? मैं आज बोल रहा, कल मर जाऊंगा मैं, बोल नहीं सकते। अल्लाह को बुलाना जाना पड़ेगा। ज़रा कौम का एहसास नहीं है। चिल्लर मसाइल के वास्ते अगर औरंगाबाद की मिसाल लूँ तो 3 खबरस्तान के सब मुसलमान परेशान है। अरे थू ऐसी राजनीति पर जो मेरे समाज को खबरस्तान नहीं दिला सकते। काय की राजनीति आई? शिवसेना पूर्ति फिर मेरे को, मैं जाति तौर से कह रहा हूँ, ये मेरा जाति बयान है। मैं शिवसेना पूर्ति आदरणीय ठाकरे साहब पूछते देंगे, वो देंगे, बोलेंगे मुसलमान आ रहे, देंगे। अल्लाह उनसे काम ले लेगा। और अल्लाह का वादा है, ऐ मुसलमानों तुम ये गुमान में मत रखना
तुम ये गुमान में मत रखना, अगर तुम मेरा काम नहीं करेंगे मैं गैरों से काम ले लूँगा। और अल्लाह ने उद्धव ठाकरे साहब को खड़े कर दिया। अल्लाह देख रहा कि मुसलमानों के दलाल, उनका सौदा करने वाले, कौम के गद्दार पूरे महाराष्ट्र में दम दनाते फिर रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको खड़े कर दिया। अल्लाह उनसे काम लेंगा। सिर्फ 5% मुसलमान ऐसे नेता है, लेकिन अफसोस कि वो भी बेबस महसूस कर रहे हैं। क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुसलमान होश हवास में ले। आपको वर्गलाया जाएगा, आपको बहकाया जाएगा, बाबरी मस्जिद याद दिलाई जाएंगी, ये सारी बात होंगी, लेकिन याद रखो सब्र तहम्मुल से काम लो, अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो बड़ा हिकमत वाला है, वो बड़ी ताकत वाला है, वो इंसाफ करने वाला है। माहौल के साथ चलो, हिकमत हमने से चलो। जब हमने सेकुलर पार्टियों पे कई दंगे होने के बाद, कई फिसादात होने के बाद फिर उसका दामन नहीं छोड़ा, आज एक बार वक्त आया है कि पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान मुत्तहिद होकर उद्धव ठाकरे साहब के साथ चले जाओ। आप बिल्कुल चले जाओ, क्योंकि जब एकजुट जाएंगे तो ताकत बनेगी, सरकार बनेगी। न थोड़े इधर थोड़े उधर कुछ होने वाला नहीं। फिर 3 20 60 एक फिर बांध काम शुरू। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो महाराष्ट्र के हमारे पूरा हमारे हिंदू भाई है, बड़ी मेजोरिटी में, इनके साथ मिलकर हमको एक अच्छे हिंदुत्व की तरफ जाना है। हमको शिवाजी महाराज की विचारधारा के ऊपर कट्टरवादी से चलना है। हमको जो सही मानों में हिंदुत्व का जो प्रचार है, हिंदुत्व की जो सोच है, अमन की, शांति की, ऐसे विचारधाराओं की लीडर है, उनकी लीडरशिप है, उनके जो छोटे बड़े नेता हैं, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं और जो मुसलमान की लीडरशिप की बात कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, इनको पहचानने की ज़रूरत है। इनकी एक्टिविटी से क्या नुकसान हुए, ये इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बात छोटी नहीं है। ये कोई वार्ड का मसला नहीं है कि 2000 की आबादी है, ये उसका मसला नहीं है। ये हज़ारों लाखों मुसलमानों की मसला है, उनके विकास का मसला है, उनकी जान का मसला है, उनकी शरीयत का मसला है, उनकी खानखा का मसला है, उनकी खबरस्तान का मसला है, उनकी ईदगाह का मसला है, उनके आरक्षण का मसला है, उनके हुकूक का मसला है, उनके इंसाफ का मसला है। इस सारे मसाइल को आपको गौर करना पड़ेगा। और ये दबे दबे अल्फाज में आता हो, खुल के आगे आओ। और जो सेकुलरिज्म का नारा देने वाले मुसलमान लीडर तुम्हारे पास आने वाले, उनका गिरेबान पकड़ के पूछो कि जिसके पीछे तुम आगे पीछे चला करते थे, उनकी कुर्सियाँ उठाया करते थे, शतरंजा उठाया करते थे, आज उन्होंने तुम्हारे पार्टी को तलाक दे दिया है, वो कहीं और चले गए। बताओ हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? और करे तो करे, फिर हमारा बांध काम क्यों हुआ, हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? उनको पूछो और बोला चले जाओ, हमको शिवसेना पूर्ति। आखिर जब अगर भाजपा पे जा रहा था, भाजपा भी पूछ जाते। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई वही है ना, कुर्सी की है ना, कुर्सी की है। वो भी ठंडे बढ़ेंगे, जान दो अपने पास आ गए ना, अब बेड़े छाले बंद करो। अब ये जो दिखावा चलता था, चुप हिंदू मुसलमान करते थे, वो भी बंद कर देंगे, सब चलेगा। तो जो मुसलमानों के सौदे करने वाले हैं, जो ठेकेदार है, जो मुट्ठी भर दलाल है, इनको पहचानो और इनका पूरी तरह से बायकॉट करो, क्योंकि कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और ये हमारा कुछ हल्का भाली करने वाले नहीं है। ये अपने घरा भरने के वास्ते, अपने डेवलपमेंट के वास्ते हमारे सरों का सौदा कर रहे, हमारे महलों का सौदा कर रहे, हमारे वोट का सौदा कर रहे। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमान जागेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे दिया है। मेरा संदेश मैं चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र तक पहुँचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।